वो देश जहां प्रजातंत्र लोगों की नसों में बसा हुआ है, वो देश जहां संविधान और कानून का शासन है। क्या ऐसे देश में एक ऐसी नागरिक सेना की आवश्यकता है जो आवश्यकता पड़ने पर सड़क पर उतरकर हिंदू हितों की रक्षा कर सके? हजार वर्षों का रक्त रंजित इतिहास, विभाजन की विभीषिका और कश्मीर के नरसंहार जैसी असंख्य घटनाएं इसी ओर संकेत करती हैं। लोगों की दरिद्रता का लाभ उठाकर असंवैधानिक रूप से हो रहा धर्म परिवर्तन या फिर हिंदू त्योहारों पर चल रही पत्थरबाजी क्या पुलिस और प्रशासन के द्वारा रोकी जा रही है? उत्तर नकारात्मक है। This is from Gujarat, Vadodara to be precise, where stones were pelted at a temple during the Ram Navami Shobha Yatra. भारत में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, डेमोग्राफी लगातार बदल रही है। लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए भारत की सीमाओं में रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। और ये सब ना भारत की सनातन आइडेंटिटी के लिए एक घातक संकेत है। पुलिस और प्रशासन किसी घटना को रोक नहीं सकता, केवल उस घटना के होने के बाद उस पर रिएक्ट कर सकता है। वो घटनाएं जो लगातार सड़क पर पत्थरबाजी के माध्यम से हो रही हैं, क्या इन्हें रोकने के लिए एक हिंदू सेना बनाने की आवश्यकता है? हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पूरे देश में एक ऐसी सेना खड़ी करने का उद्घोष किया है जो आवश्यकता पड़ने पर सड़क की लड़ाई को सड़क से लड़ सके, जो धर्म परिवर्तन को रोक सके और जो घर वापसी के काम को उद्घोष करके कर सके। क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा हिंदू सेना खड़ी करने का उद्घोष संवैधानिक है? क्या सड़क पर ऐसी सेना की आवश्यकता है? कैसे तैयार की जाएगी यह सेना और क्या होगा भारत का भविष्य ऐसी प्राइवेट मिलिशिया के नीचे? जानेंगे आज द रेड फाइल के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धीरेंद्र शास्त्री ने रिसेंटली एक हिंदू आर्मी बनाने की घोषणा की जो आवश्यकता पड़ने पर हिंदुत्व की रक्षा कर सके। प्रश्न ये कि क्या इसकी आवश्यकता है? क्या पुलिस, सेना और अन्य रक्षा दलों के होते हुए भी ऐसे संगठन चाहिए? इसे समझने के लिए भारत में क्या चल रहा है और हिंदू किस स्थिति में पहुंच चुका है वो समझना होगा। कुछ समय पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुओं के मध्य हो रहे धर्मांतरण को लेकर एक चेतावनी दी थी और इस चेतावनी की प्रतिध्वनि हर हिंदू के कान में पड़नी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुसंख्यक आबादी को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यूपी में गरीबों को गुमराह करके ईसाई बनाया जा रहा है, ऐसी सभाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ये कहना है भारत की एक न्यायपालिका का, पर बात यहां तक पहुंची कैसे? 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में उस समय 84% हिंदू थे। 1951 से 2015 तक 65 वर्षों में हिंदू जनसंख्या 7.82% से कम हुई है और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जनसंख्या 43.15% से बढ़ गई है और आज भारत में 9 राज्यों में, 200 जिलों में और 1500 तहसीलों में हिंदू लगभग समाप्त हो चुके हैं। 9 राज्यों से खत्म हो चुके, लद्दाख से खत्म हो गए, लक्षद्वीप से खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए, मिजोरम से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, नागालैंड से खत्म हो गए, अरुणाचल से खत्म हो गए, सिक्किम से खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म हो गए। कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 800 जिलों में से 200 जिले में खत्म हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की हिंदू जनसंख्या 79.8% थी, परंतु वर्ल्ड रिलीजन डेटाबेस के अनुसार 2020 में हिंदुओं की आबादी 72.5% है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट देखी जा सकती है। परंतु इसके दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 14.5% और ईसाई आबादी 2.3% से बढ़कर 4.9% तक हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 10 राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसमें से लक्षद्वीप में 93%, जम्मू और कश्मीर में 68.3% के साथ ये बहुसंख्यक है, तो वहीं 3 पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई आबादी बहुसंख्यक है। नागालैंड में 90%, मिजोरम में 87% और मेघालय में 70%। क्या कारण है इस बदलती हुई डेमोग्राफी का? कई कारण हैं, परंतु एक बहुत बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन। पंजाब जहां पर कभी 1.5% ईसाई जनसंख्या थी, वहां आज 15% ईसाई जनसंख्या बताई जा रही है और ये पंजाब में जगह जगह चलने वाले ऐसे प्रोग्राम से संभव हुआ है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु
बोलने लगी। यही हाल झारखंड का भी है। 2011 में ईसाई आबादी 29% से बढ़ चुकी थी वहां पे। आज की स्थिति का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। और यही स्थिति छत्तीसगढ़ की भी है, जिस पर स्वयं अमित शाह चिंता जता चुके हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल प्रोग्राम्स के माध्यम से 6 करोड़ लोगों को क्रिश्चियनिटी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर यह काम चल रहा है। इन सब का यही अर्थ लगा सकते हैं कि भारत धीरे धीरे एक बहुत बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और भाषाई बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इससे भारत का भविष्य क्या होगा, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। हिंदू समुदाय के भीतर जातियों को चिन्हित करते हुए धर्मांतरण कराया जाता है। विशेष रूप से दलितों और आदिवासियों को इसका मुख्य निशाना बनाया जाता है। दक्षिण भारत में जितने भी धर्मांतरण हुए हैं, उनमें से 74% ईसाई बने हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में भी 16% धर्मांतरण में ईसाई बने हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये अधिकांश लोग दलित और आदिवासी समाज से हैं। और ये सब करना ना अधिक मुश्किल नहीं होता है। धर्मांतरण के लिए भोजन, कपड़े, धन या घर देने के वादे, गरीब लोगों का ऋण चुकाने या नियमित आर्थिक सहायता देने की बात, धर्मांतरण के बाद रोजगार देने का वचन, नए धर्म को अपनाने पर जीवन स्तर में सुधार का आश्वासन देना, ये सब गरीबों के लिए बहुत बड़े वादे होते हैं, जिसके कारण वो धर्मांतरण कर लेते हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां 90% आबादी का धर्म बदलवा दिया गया है। तरीका लगभग वही था, किसी को पैसा, किसी को नौकरी, तो किसी को हिंदू धर्म की बुराइयां बताकर और फर्जी कहानियां गढ़कर बरगलाया गया। गांव में जाकर पूछ लो, कैथोलिक चर्च के फादर लोग आकर के कितने लोगों को लालच देकर कन्वर्ट हो गया था। इसके साथ ही तरह तरह के चमत्कार दिखाकर अंधविश्वास फैलाकर भी धर्मांतरण कराया जाता है। बिहार के एक दलित गांव में 90% जनसंख्या इसी प्रकार से अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है। आपने कब ईसाई धर्म अपना लिया? साल भर होने वाला है। 1 साल पहले क्या वजह थी? क्यों अपनाया? शैतान के चलते। कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता, अथी नहीं हिल गई समस्या ने। अस्पताल भी तो ले जा सकती थी बच्चे को ना, तो फिर हिंगे से ठीक हो गया, तो अस्पताल कहाँ ले जाओ, गरीब आदमी पैसा है ना। तो आपके प्रार्थना करने से ठीक हो गया आपको लगता है? हाँ, प्रार्थना किया, बस उठ के बैठ गए, एकदम मन चेहरा बेस लगे लगा। क्या प्रार्थना किया था आपको याद है? आती प्रार्थना करे, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसे कर करके हमारा उतना भी ना हो रहा हो। नया नया ये बताइए कि आप बेटा आंदे ठीक हो जा, गुर्दे नਵੇਂ पै जाणगे ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाऊगा। अच्छा, तो नहीं ठीक होया फिर। कितनी देर आप जाते रहे अपने बेटे को लेके? अहीं 2-3 महीने जा रहे हैं। अच्छा। मुड़ के नहीं अहीं गए जो पूरा आया। अच्छा, नहीं बेटे को लेकर आप कितनी देर जाते रहे? 3 महीने जाते रहे। 3 महीने लगातार जाते रहे। धर्म परिवर्तित किए गए लोगों को यह नया धर्म ना लगे, इसीलिए ईसाई धर्म को हिंदू धर्म के रीति रिवाजों, पूजा पद्धतियों से भी जोड़ा जाने लगा है। कई तरह के कीर्तन और भजन भी बनाए जा चुके हैं, जिनमें ईसाई बने गांव के लोग कीर्तन कर रहे हैं, चर्च से जुड़े लोग कीर्तन करवा रहे हैं। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैर तले। इसी के साथ ही ईसा मसीह की पूजा पाठ की जा सके तो उनके फोटो और मूर्तियां भी हिंदू भगवानों के जैसे ही बनाए जाने लगे हैं। भारत में यह धर्मांतरण लक्ष्य आधारित होता है और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इसीलिए इसमें समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है और उसमें भी मुख्यतः महिलाओं और बच्चों का धर्मांतरण करना आसान हो जाता है। परंतु भारत की बदलती डेमोग्राफी का दूसरा बड़ा कारण है दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठिए। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि भारत में 6 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी रहते हैं और इस प्रकार से भारत की डेमोग्राफी तीव्रता से बदल रही है। क्या प्रभाव हो रहा है इसका भारत पर, वो आगे देखते हैं। विश्व का इतिहास कहता है कि जिस भी देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है वो देश वैमनस्य की आग में झुलसा है। वहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अगर भारत की ही बात करें तो इतिहास में भारत के जिस भी भाग में जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है वहां भी ऐसे ही हालात हुए हैं। जब देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है तो उस देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के अनुपात बदलने लगते हैं, जिसके कारण सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। हिंदू पॉपुलेशन इज the minority population where it is around 20-25%, and in Murshidabad it is around 30-35%. Now I don't have an issue with a demography changing till the time it does not impact my outcomes. Now how does it impact my outcome? In the last 50 years, in these 2 Lok Sabha constituencies,
only a Muslim candidate has won. सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो है ना वो ये है, जो आमतौर पर देखी भी जा सकती है, कि जिस भी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी एक निर्णायक संख्या में होती है, वहां पर एक मुश्त वोट बैंक बनकर जैसी चाहे वैसी सरकार बनाई जा सकती है। कि आपको भी टिकट चाहिए, बोले मुझे टिकट नहीं चाहिए, इसलिए मैं जीत ही नहीं सकता हूँ। मैं बोला पहले तो आप जीते थे, बोले नहीं तब हिंदू 70 था, मुस्लिम 30 थे, अभी मुस्लिम 70 हो गया, हिंदू 30 हो गया। डेमोग्राफी का बदलना किसी भी क्षेत्र के लिए घातक है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ईसाई मत की संख्या में वृद्धि हो जाने से यहाँ का धार्मिक परिदृश्य वो बदल गया, और मणिपुर में इसी कारण से दो संप्रदायों के बीच में आज तनाव देखा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन से धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता है, जिससे समाज में बैर हो जाता है और सामाजिक शांति भंग होकर सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेती है। इस सब के फलस्वरूप आपसी विश्वास में कमी होती है और समाज का विभाजन हो जाता है, जो इस देश के विकास में अवरोध का कारक होता है। और इसीलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए भारत के 10 राज्यों में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून भी है। धर्मांतरण के कारण क्षेत्रों की और समाज की पहचान बदल जाती है और उनकी संस्कृति नष्ट होने लगती है। पारंपरिक त्योहार और रीति रिवाज नष्ट या दूषित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दूसरी संस्कृति की मिलावट हो जाती है, जैसा असम में हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। डेमोग्राफिक चेंज ये मजहबी कट्टरवाद लाता है। मजहबी कट्टरवाद से हिंदुओं में भय का माहौल बनता है और असुरक्षा की भावना का जन्म होता है, जिससे पलायन की स्थिति बन जाती है। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, थोड़ी बेटियों के लिए खतरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार, कि जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा, मतलब एक कम्युनिटी ने ऐसे कर दिया ऐसे, तो वो डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे हो, इनकी वेरिफिकेशन हो। अब तो ज़्यादा बढ़ गई है, पहले कम होते थे, अब तो बढ़ती जा रही है। इनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। दिन में शुक्रवार वाले दिन तो बहुत तादाद हो जाती है इनकी, काफ़ी भीड़ भड़का हो जाती है। और वो ये बोलते हैं मुसलमान मोहल्ले में तुम क्यों रह रहे हो, ऐसा। इसकी जो बहन है छोटी वाली अब्दुल शकूर, उन्होंने ऐसा खुला कहा है, और यहाँ आपको नहीं पट रहा है तो आप क्यों रह रहे हो, जो कि हमारे पीछे से भी रास्ते पे घर का बांधकाम किया है, सामने से भी रास्ता हमारा बंद कर दिया है। समस्या विकट है, परंतु क्या बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री इसी समस्या से लड़ने के लिए एक ऐसी सेना तैयार करने वाले हैं जो समाज में इसका प्रतिकार करे? कैसी होगी ये सेना, कैसे होगा इसका निर्माण, और इस सेना का क्या क्या कार्य होगा, वो आगे देखते हैं। देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनेक वक्तव्य हिंदुत्व को लेकर मिल जाएंगे आपको। कभी वो ओवैसी के 15 मिनट वाली धमकी का उत्तर 5 मिनट की धमकी से देते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि जिन्हें हिंदू मुस्लिम करना है वो करें, मैं तो हिंदू हिंदू करूंगा। धीरेंद्र शास्त्री हिंदुत्व पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। में विशेषता ये है कि इसमें सब एक होंगे, और वो जितने हिंदू आएंगे अगर उनके विचार हिंदुत्व के लिए एकत्रित हो गए तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नवंबर 2024 में उन्हें एक हिंदू एकता पदयात्रा निकालते हुए देखा गया था, जिसका लक्ष्य था जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना। हम सब हिंदू, हमें का लेने देने, तब अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू एक करना है। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को धन अर्जित करने के लिए भी कह रहे हैं। हमारी नजर में दूसरा पाखंड, हमारी नजर में आजकल बहुत से प्रवचन दिए जाते हैं कि मोह माया त्यागो। हमारी दृष्टि थोड़ा उल्टी है। हम कहना चाहेंगे भारत का हर युवा धन कमाए, धन कमाएगा तभी भारत अव्वल होगा। ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं, परंतु धीरेंद्र शास्त्री एक और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार धर्म त्यागना केवल पूजा पद्धति बदलना नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति त्यागना है। जिससे हमारी सनातन में प्राचीन पद्धति को टारगेट करते हैं, अवहेलना करते हैं, त्रिदेवों की अवहेलना करते हैं, भगवान को ना मानने का वचनबद्ध करवाते हैं, तो ऐसे लोग हैं विदेशी, और वो चलते रहते हैं। और उन्होंने इसके विरुद्ध घर वापसी जैसे अभियान चलाए हुए हैं। घर वापसी करवा रहे हैं,
धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है। हजारों लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभाओं में हिंदू धर्म में घर वापसी कर चुके हैं। तो मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में सनातन धर्म का फिर से झंडा गड़ गया। 1000 लोगों ने घर वापसी की और 2 मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। और इन सब विचारों के साथ साथ वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी कह रहे हैं। परंतु इस पूरी हिंदुत्व की कड़ी में एक नई कड़ी और जुड़ गई है, जिसका नाम है हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल। धीरेन्द्र शास्त्री अब बागेश्वर आर्मी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो भारत के हर क्षेत्र में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल की शुरुआत करने की घोषणा कर चुके हैं। हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहेंगे। उसमें प्रमुख रूप से भूमिका हमारे आदिवासी समाज के सभी जनों की होगी, क्योंकि धर्मांतरण के लिए यह सॉफ्ट टारगेट है। ये एक ऐसा कदम है जो हिंदुओं को एक करने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आगे जाकर वो धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक सभाएं करेंगे, जिससे लोगों को एक किया जा सकेगा। पुलिस और प्रशासन को हरकत करने में देर लगती है, तो ऐसे में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल जैसे संगठन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कार्य कर सकते हैं। परंतु ये कार्य किया कैसे जाएगा, इसका उत्तर स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री से सुनिए। पहली बात तो ये है कि अपने गांव के अगल बगल के मंदिर में प्रत्येक आदिवासी परिवार के लोग शनिवार या मंगलवार सप्ताह में एक दिन जन बच्चे से बैठबो शुरू कर दो। इससे फायदा पूछो क्या हुई है? दारूखोरी कम हुई है, भूत भगलाए कम है, और अगर कोई धर्मांतरण कर रहा हुई है तो उनकी बातें पतो चल जाए हैं, और वे उतई मंदिर में बुला के वे प्रेशर दे के और वे हकीकत बता के उनकी घर वापसी करवा दीजिए है। और गांव में एकता भी, तो हर सप्ताह में एक दिन को प्रण ले लो, शनिवार या मंगलवार शुरू करो। दूसरी बात मानो, कह दो मानो, उसका नाम रखना है बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा मंडल। तुम गांव गांव बनाओ, हम तुम्हारे संगे हैं। बागेश्वर धाम की एक टीम लगा रहे, तुम्हें धाम पे आवे के लाने कार्ड दो जे है, और हर 2-3 महीना में बैठक रखी जे है, और तुम्हारे ते बागेश्वर धाम के लोग आए, वो हनुमान जी की भक्ति को प्रचार करवाए, और तुम्हारी अर्जी भी बागेश्वर धाम पे लग है। इस संगठन के मुख्य कार्य होंगे धर्मांतरण को रोकना, घर वापसी करवाना और आवश्यकता पड़ने पर सड़क की लड़ाई लड़ना, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के हरकत में आने तक देर हो चुकी होती है। पिछले 1 वर्ष का कोई भी हिंदू त्योहार उठाकर देख लीजिए, जिस पर कोई यात्रा निकलती है उस पर पत्थर चले हैं। फिर चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, गरबा का पंडाल हो, सरस्वती पूजन हो, गणेश विसर्जन हो, परशुराम यात्रा हो, या फिर कोई भी अन्य शोभा यात्रा हो, हर त्योहार पर पत्थर चले हैं। बाद में यदि पुलिस एक्शन हो भी जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के भीतर एक अवरोध पैदा हो जाता है किसी भी धार्मिक आयोजन में जाने के लिए, क्योंकि लोग भक्ति करने जाते हैं, पत्थर खाने नहीं। और इसी कारण से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आवश्यक हो जाता है, जिसके भीतर दम हो सड़क की लड़ाई को सड़क पर लड़ने का। परंतु ये सभी कार्य कानून के भीतर रहकर किए जाएंगे। नियमों का पालन करते हुए ही धीरेन्द्र शास्त्री सेना का निर्माण करेंगे। किस किस काम आ सकती है ये सेना, वो आगे देखते हैं। डेमोग्राफी आपका भविष्य है, इसमें परिवर्तन आपकी आस्था के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस आर्मी को बनाए जाने के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म परिवर्तन को रोककर धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून पूरे देश भर में बनवाकर उसे लागू करवाना है। कन्वर्जन को बहुत जल्दी रोकने का सबसे बड़ा उपाय प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी जाति, अपने धर्म से दूसरे पंथ में ना जाने दिया जावे। इसके लिए प्रत्येक भारतीय सनातनी को कार्य करना पड़ेगा। परंतु क्या ऐसे धर्मांतरण निरोधी कानून भारत में कार्य कर सकते हैं? भारत में अभी तक सिर्फ 12 राज्यों में ही एंटी कन्वर्जन लॉ है, और ये कानून अपना असर दिखाता है।
यही कारण था कि कांग्रेस ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एंटी कन्वर्जन लॉ को हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस कानून के अंतर्गत 2021 से 2023 के बीच में 427 मामलों में 833 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसी कारण से ये कानून एक डेटरेंट का काम करता है धर्मांतरण के विरुद्ध। अगर कोई अलीउल्लाह वाला चमत्कार दिखाने वाला आवे कि ईसा मसीहा या फलाने या दिखाने या कोई भी हो, हम किसी भी के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुमको धर्म परिवर्तन लालच में क्या नहीं करना है। धर्मांतरण से इतर सड़क पर उतरी एक अनुशासित भीड़ आपको उस दुर्घटना से बचा सकती है जो 1990 में कश्मीर की घाटी में हुई थी, हिंदू नरसंहार और पलायन की घटना जिसे पुलिस, प्रशासन और सरकारें नहीं रोक पाई थी। मिशनरीज सबसे अधिक परिवर्तन आदिवासी समाज का कर रहे हैं और यही कारण है कि बागेश्वर धाम आदिवासियों के बीच में जाकर न केवल उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं बल्कि उनके आगे एक कवच की तरह खड़े हुए हैं। हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। आदिवासी परिवार के हमारे जितने अभिन्न अंग हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे मूल महत्व परिवार है, क्योंकि भगवान श्री राम के यही सच्चे साथी हैं। लगातार बीच बीच में कई ऐसी खबरें मिली कि उन परिवारजनों को कुछ धर्म विरोधी लोग धर्मांतरण करवा करके, लालच दे करके उनको सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं। यह उद्देश्य यही है, गांव गांव में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडली बनाओ, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। इस हिंदू सेना को खड़े करने के पीछे धीरेंद्र शास्त्री का उद्देश्य स्पष्ट है। वो केवल हिंदुओं को हिंदू धर्म में रखना चाहते हैं और आदिवासियों को उनका अधिकार देना चाहते हैं। बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा मंडल बनाना है। सड़क पर यह हिंदू सेना कदाचित उस उपद्रव को रोक सकती है जो एक मजहबी उन्मादी भीड़ हर हिंदू त्योहार पर दिखाती है। कदाचित यह संगठन वो गतिरोध उत्पन्न कर सकता है जो जिसकी मानसिकता को सोचने पर विवश करे, परंतु ये उपक्रम कैसे सफल हो सकता है वो आगे देखते हैं। देखिए, ये कार्य कठिन है, दुष्कर है, परंतु आवश्यक है। भारत के कट्टरपंथी संगठन इसके विरोध में उतरेंगे। कदाचित न्यायपालिका में भी इस कार्य को रोकने के लिए पेटिशंस डाली जाएंगी। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे और धीरेंद्र शास्त्री के इस प्रयास को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। परंतु इस प्रयास को सफल बनाया जा सकता है, जिसके लिए 3 चीजें करनी होंगी। पहला, इस पूरे अभियान में शांति के साथ कानून को मानते हुए कदम आगे बढ़ाना। दूसरा, हिंदुओं के भीतर धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अलख जगाना। और तीसरा, मीडिया और पब्लिक के साथ पारदर्शी बातचीत रखना ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। सड़क की लड़ाई लड़ने वाली एक सेना बनाना कोई शॉर्ट टर्म कार्य नहीं है, तो इस कार्य की कामयाबी एक लॉन्ग टर्म विजन पर निर्भर करती है और इस बात पर भी कि हम इतिहास से कितना सीख सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री एक हिंदू सेना बनाने के जिस कार्य को कर रहे हैं वो अति आवश्यक है, हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए और इस देश को खंडित होने से बचाने के लिए। और इसकी सफलता कदाचित हिंदुत्व की सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कमेंट्स के माध्यम से बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर रेड फाइल्स का जो दूसरा एपिसोड आपको दिख रहा है इस समय, उसे अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड।